like a Hellcat. तो जॉन चैन को शिप पर जाते हुए देखकर बहुत ज़्यादा हैरान होता है। एंड नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं जॉन अपने दोस्त से बात कर रहा है। तो उसका दोस्त कहता है तो वो लड़की ने उसी शूज़ पहनकर शिप में चली गई। तो जॉन हाँ करता है तो उसका दोस्त के ऊपर गुस्सा करता है कि तो तुम क्यों नहीं गए, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो जॉन अपने फ्रेंड से कहता है कि 400 सालों से मैं यहाँ पर रह रहा हूँ। इन दौरान मैंने बहुत सारे हादसा देखे हैं, जिनमें से कुछ ऐसे हैं जो मैं कभी नहीं भूल सकता। वो मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ देते हैं। एंड वो कुछ सोचने लगता है। तो हम फिर से जाते हैं फ्लैशबैक में। फ्लैशबैक में हम देखते हैं वो लड़की जॉन को अपने खुद के घर लेकर आती है। उसके घर वाले उसको देखकर बहुत ज़्यादा हैरान और खुश होते हैं कि वो जिंदा है। तो वो सब कुछ बताती है कि उसके ससुराल वालों ने उसे जीते जी मार दिया लोगों की नज़रों में। तो वो लोग बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। तो वो जॉन के बारे में बताती है कि उसने मेरी जान बचाई है। तो वो लोग बहुत ज़्यादा खुश होकर उससे गले लगा लेते हैं। जॉन के वो बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार थे, इसीलिए उसके लिए वो बहुत ज़्यादा अच्छा खाना बनाकर उसका शुक्रिया करके वहाँ से चले जाते हैं। जॉन तो पहली बार इस दुनिया का खाना देख रहा था, तो बहुत ज़्यादा हैरान होकर उसको खाने लगता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं उस लड़की की माँ उसका गला दबा रही है और वो कहती है कि तुम मर गई थी तो वापस क्यों आ गई, तुम हमारे लिए एक कलंक हो, तुम्हें पैदा होते ही मार देना चाहिए था। यह सब कुछ वो लेडी बोलने लगती है। और वहाँ बाहर हम देखते हैं कि उसके बाप भी वहाँ पर बाहर खड़े हुए हैं। वो ये सब कुछ देख के वहाँ से चले जाते हैं। तो उसकी माँ कहती है कि सुन, यहाँ से चली जा, यहाँ से कहीं भाग जा, तुम्हारे बाप को नहीं मालूम है कि तू जिंदा है, मैंने तुम्हें छोड़ दिया है। तो वो लड़की अपनी माँ से बोलती है आप लोग मुझे मारना क्यों चाहते हो। तो उसकी माँ कहती है जिस लड़के के साथ तू आई है उसके बाद हमारी किसी के सामने कोई इज्जत नहीं रहेगी। तो वह कहती है कि उस लड़के ने मेरी जान बचाई है। और फिर वो होश में आकर कहती है कि तुम लोगों ने उस लड़के का क्या किया है, कहीं तुम लोगों ने उसे मार तो नहीं दिया। एंड यहाँ उन लोगों ने जॉन को बांध दिया था। और उस लड़की का बाप आकर पूछता है कि ये अभी भी होश में है। तो वहाँ का नौकर कहता है कि इसने जहरीला खाना खा लिया था, लेकिन फिर भी इसके ऊपर कोई भी जहर का असर नहीं हुआ है। तो जॉन देखता है जिनके साथ वो स्पेसशिप में आया था वो लोग उसे अकेला छोड़कर वहाँ से चले गए हैं। एंड तभी हम प्रेजेंट में आते हैं जहाँ पर जॉन का दोस्त बोल रहा था कि तुम लोगों की जिंदगी लंबी होती है, उसी तरह परेशानियाँ भी तो लंबी होती हैं। एंड वो जॉन से कहता है कि तुम्हें कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा अगर उस लड़की को कुछ हो गया तो जॉन ये सुनकर कुछ सोचने लगता है। एंड यहाँ पर वह शिप वहाँ से निकल चुकी है। एंड यहाँ पर जॉन टीवी देख रहा है। तभी वहाँ पर चैन के बारे में न्यूज़ आने लगती है। तो वो ध्यान से देखने लगता है। यही कि चैन 12 साल की उम्र से ही एक्टिंग करने लगी थी और वह बहुत ज़्यादा फेमस है अपने एक्टिंग के लिए। तो उसे इंटरव्यू लेने वाले लोग चैन से पूछते हैं कि आपका फर्स्ट लव कौन है। तो चैन बताने लगती है कि ऐसा तो कोई नहीं है, मैं अपनी ज़िंदगी में बहुत सारे लड़कों से मिल चुकी हूँ, लेकिन मेरी लाइफ में ऐसा कोई लड़का नहीं है। लेकिन एक लड़का है जिससे मैं मिलना चाहती हूँ, उसने मेरी बचपन में मेरी जान बचाई थी। जॉन फिर से उसी एक्सीडेंट को याद करता है और उसे ये श्योर हो जाता है कि उसका कोई ख्वाब नहीं, उसने सच में चैन की जान बचाई है। चैन इंटरव्यू में बोलती है कि मुझे उसका चेहरा तो याद नहीं, लेकिन एक बार मैं उसे मिलना ज़रूर चाहती हूँ, क्योंकि मुझे यकीन है जिस तरह से वो मुझे देख रहा था, अगर उसी नज़रों से वो फिर से मुझे देखेगा तो मुझे उससे मोहब्बत हो जाएगी। तो जॉन टीवी ऑफ करके कुछ सोचने लगता है और फिर वहाँ से उठकर अपने बेडरूम में जाने लगता है। एंड नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि सुबह हो जाती है और जॉन अपने ऑफिस के लिए जाने लगता है। तो वो रास्ते इसकी गाड़ी को देखकर रुक जाता है और वहाँ पर हम देख पाते हैं कि किसी सेलिब्रिटी की डेड बॉडी मिली है। एंड उस डेड बॉडी के पैरों में बिल्कुल वैसे ही सैंडल्स थे जैसे कि चैन के पास थे। जॉन ये देखकर हैरान होता है। एंड हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि पुलिस ऑफिसर उसी डेड बॉडी के बारे में बोल रहा था। एंड इसकी बातों से हमें समझ आता है कि वो डेड बॉडी चैन की नहीं, योरा की है। एंड वहाँ पर यूरिक आ जाता है जो कि इस केस को डील करने वाला था। एंड वह दोनों ऑफिसर सीसीटीवी फुटेज देखने लगते हैं कि कौन कौन वहाँ पे आया था। एंड हम शिप वाला सीन देखते हैं जहाँ पर उपा भी आया हुआ था। चैन
चैन ओप्पा को हाय हेलो कहकर बोलती है कि तुम अकेले क्यों आए हो, तुम्हारे साथ कोई और नहीं आया। तो ओप्पा कहता है कि और कौन आएगा। तो चैन कहती है कि योरा कह रही थी कि वो बिगेस्ट घर के चेयरमैन की बहू बनने वाली है। ये ओप्पा कहता है कि वो बस मेरी कंपनी की मॉडल है। तो चैन कहती है कि उसने झूठ बोला होगा मुझसे। एंड यहाँ चैन ब्राइड से मिलने के लिए आती है और उसकी बहुत ज़्यादा तारीफ करती है कि वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत दिख रही है। वहीं पर योरा भी आ जाती है। योरा ब्राइड से कहती है कि तुम बुके मेरे तरफ फेंकना। तो चैन कहती है अब तुम लोगों की वेडिंग को भी कॉपी करोगी। तो योरा कहती है कि ज़रा ध्यान से देखकर बताना कि कॉपी किसने किया है। एंड हम देख पाते हैं योरा ने भी बिल्कुल चैन की तरह सैंडल्स पहन रखी हैं। एंड ये दोनों फोटोज क्लिक करवाते हैं। एंड यहाँ पर भी ये दोनों बहुत ज़्यादा कंपटीशन कर रहे थे। एंड इन दोनों को देखकर ब्राइड बस लाइक इन दोनों को मेरी ही शादी मिली थी सब कुछ करने के लिए। एंड वेडिंग के बाद ब्राइड बुक्के योरा की तरफ ही फेंकती है और योरा बहुत ज़्यादा खुश होती है और ओप्पा की तरफ देखने लगती है। इन दोनों को चैन भी नोटिस कर लेती है। यहाँ सीमी किसी डायरेक्टर से बात कर रही थी रोल के लिए, तो वो उससे बहुत ज़्यादा गलत वे में बात करने लगता है। तो वहीं पर लुई आकर उसे उसकी औकात दिखा देता है। डायरेक्टर के वहाँ से जाने के बाद लुई सीमी से कहता है मैं पता नहीं कि वो कैसा इंसान है, उसे औरतों की जरा भी रिस्पेक्ट नहीं। तो सीमी कहती है कि तुम्हें मेरी इतनी फिक्र क्यों है। तो लुई कहता है कि क्योंकि तुम मेरी होने वाली बीवी की बेस्ट फ्रेंड हो इसीलिए। ये सुनकर सीमी सैड होती है। लुई चैन को ढूंढने लगता है तो सीमी चैन को देख लेती है और तभी शिप को एक झटका लगता है। तो सीमी को लुई संभाल लेता है। तो सीमी वहाँ पर देखती है फिर से, लेकिन चैन वहाँ पर नहीं होती। एंड नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं शिप वापस आ गई है। सीमी यहाँ पर अपने चैन की मैनेजर को और अपने मैनेजर को आके बताती है कि चैन मिसिंग है और योरा भी। यहाँ लुई चैन को पागलों की तरह ढूंढ रहा था और वह उसे एक बेडरूम में मिल जाती है और उसको वो उठा के वहाँ से लेके जाने लगता है। तो ये दोनों ऑफिसर्स कहते हैं इसके बाद ये दोनों जाकर योरा को ढूंढने लगे थे। तो फिर वो दूसरा ऑफिसर कहता है सभी लोग योरा की मौत सभी लोग योरा की डेथ के लिए चैन को जिम्मेदार समझ रहे हैं क्योंकि उन दोनों में बहुत ज़्यादा लड़ाइयाँ हो रही थी। तो दूसरा ऑफिसर कहता है क्या चैन के खिलाफ कोई सबूत है। तो वो कहता है कि कुछ सबूत तो नहीं है। एंड यहाँ सभी लोग योरा की डेथ के लिए चैन के ऊपर ही इल्जामात लगा रहे थे। एंड चैन की योरा की लड़ाई वाली कोई वीडियो भी वायरल हो जाती है जिस पे चैन पे और ज़्यादा लोग बोलने लगते हैं कि चैन की वजह से ही योरा ने सुसाइड किया है। एंड यहाँ चैन का भाई न्यूज़ देख रहा था जिसमें कोई इंटरव्यू दे रहा था बिना अपना फेस दिखाए चैन के ऊपर ही सारा ब्लेम डाल रहा था कि चैन हर बार योरा को नीचा दिखाया करती थी, इसी वजह से डिप्रेशन में आके योरा ने सुसाइड कर लिया है। ये सब कुछ चैन के भाई को देखकर बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। चैन का मैनेजर चैन को कॉल करके बता देता है कि योरा की डेथ हो गई है और उसकी डेथ के लिए सभी लोग चैन के ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे हैं और उसको वो वहाँ से बाहर निकल कर दूसरी जगह पर जाने के लिए बोलता है। चैन जल्दी जल्दी अपने घर से निकलकर बाहर जाने लगती है तो मैनेजर लिफ्ट से जाने के लिए मना करता है क्योंकि लिफ्ट से तो सभी लोग आ रहे थे मीडिया वाले। तो वह सीढ़ियों से जाने लगती है तो सीढ़ियों से भी जाने से मना करता है कि सीढ़ियों से भी कोई आ रहा है। तो उसे कहता है कि वो वापस घर चले जाए। चैन कहती है मैं क्यों छुपूं, मैंने क्या कर दिया है जो मैं छुपने लगी। तो मैनेजर कहता है कि बाद में बोलना है सब कुछ, अभी तुम जाओ अपने घर के अंदर। चैन अपना दरवाज़ा ओपन करने की कोशिश करती है लेकिन खुलता नहीं क्योंकि उसने पासवर्ड चेंज कर दिया था और वो भूल गई थी पासवर्ड। तभी जॉन वहाँ पर दरवाज़ा खोल देता है तो वह जल्दी जल्दी जॉन के घर में चली जाती है। तो चैन जॉन से कहती है कि प्लीज़ किसी को मत बताना कि मैं यहाँ पे हूँ, अगर मैं बाहर गई तो ये लोग बहुत ज़्यादा बेइज्जती करेंगे मेरी। तो जॉन कहता है कि सामने से हटो, यहाँ से चली जाओ। तो चैन उसे रिक्वेस्ट करने लगती है कि प्लीज़ मेरी हेल्प कर दो। चैन को बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी तो चैन कहती क्या तुम्हारे घर में कुछ है खाने को, मंचूरियन नूडल्स वगैरह। तो जॉन उसको देखने लगता है और उसको साइड में करके बाहर जाने लगता है। बाहर आकर वो देखता है कि बहुत सारे मीडिया वाले बाहर आ चुके हैं। वो मीडिया वाले उससे भी सवालात करने लगते हैं तो वो कहता है कि कैमरा बंद करके यहाँ से चले जाओ। ऐसा बोलकर वो वहाँ से चला जाता है। एंड चैन के भूख के मारे हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही थी तो जॉन उसके लिए कुछ लेकर आता है खाने के लिए। इनफैक्ट जॉन तो चैन के लिए ही बाहर गया था कि उसके लिए वो कुछ लेकर आ सके।
एंड चैन खाने की आवाज़ से जॉन बहुत ज़्यादा इरिटेट हो रहा था कि वो सो नहीं पा रहा था। एंड चैन घूमते फिरते जॉन की इस जगह आ जाती है जहाँ पर उसने बहुत सारी बुक्स रखी हुई थी। वो कोई डायरी निकाल कर पढ़ने लगती है तो तभी वहाँ पर जॉन आ जाता है, जिसको देखकर वो बहुत ज़्यादा डर जाती है। जॉन उसके ऊपर गुस्सा करता है कि तुम ऐसे कैसे किसी के भी रूम्स में जाकर चेक कर सकती हो। जॉन चैन को वहाँ से भगाने लगता है तो चैन कहती है अगर मैं इस वक्त यहाँ से बाहर गई ना तो लोग मेरे ऊपर नहीं तुम्हारे ऊपर भी बातें बनाएंगे, तुमने मुझे अपने घर में रखा है। तो जॉन को चैन की बात माननी पड़ती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं उप्पा को, जो कि उप्पा का कोई मैनेजर वगैरह कोई आकर बोल रहा है कि योरा के घर वाले नहीं मान रहे कि वो सुसाइड कर सकती है। योरा के फ़ोन रिकॉर्ड्स और लैपटॉप में जो कुछ भी था उन्हें वहाँ से डिलीट कर दिया, लेकिन लैपटॉप से वो कॉपी किया गया है। तो वो कहता है कि कॉपी तुम्हें मिली है, तो वो कहता है कि नहीं, योरा का पर्स मुझे नहीं मिला, उसके पर्स में ही सब कुछ था। एंड यहाँ हम जान पाते हैं कि योरा के डेथ में उप्पा का कोई ना कोई हाथ तो है। एंड यहाँ लुई चैन की हेल्प के लिए यहाँ पर आता तो है, लेकिन बहुत सारे मीडिया वाले होने की वजह से वो नहीं जा पाता उसके घर पे। एंड बेचारे को वहीं पर बैठना पड़ता है मीडिया वालों के साथ। एंड यहाँ चैन ने जॉन के घर का कचरा बना रखा। जॉन चैन से पूछता है कि क्या तुम्हें क्या लगता है कि उस लड़की ने सुसाइड क्यों किया होगा। तो चैन कहती है तुमने उसे सैलून में नहीं देखा, वो किसी की जान ले सकती है लेकिन अपनी जान नहीं ले सकती। और चैन यहाँ पर थोड़ी सी सैड होकर कहती है कि वो शादी करने वाली थी, बहुत खुश थी वो अपनी शादी को लेकर, कह रही थी कि बहुत धूमधाम से करेगी। मैंने उसके साथ कुछ किया नहीं है लेकिन मैं अपने आप को कभी भी माफ़ नहीं कर पाऊंगी। ये सब कुछ ना जाने उसके साथ कैसे हो गया और मैं अपने आप को माफ़ नहीं कर पाऊंगी। तो जॉन कहता है कि तुमने उसे आखिरी बार कब देखा था। एंड तभी हम एक छोटा सा फ्लैशबैक देख पाते हैं। जब चैन वॉशरूम में थी तभी उसे कुछ आवाज़ें सुनाई दी थी। चैन देखती है योरा किसी से बोल रही है कि अपना रिलेशन को सबके सामने रिवील करने को, और वो देखती है कि वो और कोई नहीं उप्पा है, और उप्पा उसे रिलैक्स करने की कोशिश कर रहा था, मतलब टालने की कोशिश कर रहा था। और योरा के बहुत ज़्यादा कहने पर वो मान जाता है कि ठीक है तुम जैसा चाहोगी वैसा ही होगा। ये सब कुछ चैन सुन लेती है। चैन वहाँ से जाने ही वाली थी लेकिन तभी वहाँ पर योरा आ जाती है और उस पर बहस करने लगती है। एंड यहाँ पर बाथरूम में हम दोनों की थोड़ी सी बहस हो जाती है, जो कि बाथरूम में कोई और बैठी हुई लड़की भी सुन लेती है, जो कि पुलिस वालों की विटनेस बन गई थी। योरा अपना क्लच वहीं पर भूल गई थी तो चैन उसको देने के लिए पीछे जाने लगती है। एंड प्रेजेंट में वो जॉन से कहती है कि वही हमारी आखिरी मुलाकात थी, मैंने उसे फिर नहीं देखा। एंड यहाँ ये दोनों पुलिस ऑफिसर सीसीटीवी फुटेज फिर से देख रहे थे तो उनको वहाँ पे जॉन दिखता है। जॉन को देखकर वो हैरान होते हैं कि इसका लिस्ट में कोई भी नाम नहीं है तो ये कहाँ से आ गया। तो वह बार बार ध्यान से देखने लगते हैं तो जैसे ही शिप को एक झटका मिलता है तभी जॉन वहाँ से गायब हो जाता है। ये देखकर वह बहुत ज़्यादा हैरान होते हैं तो बार बार चेक करके देखने पर उन्हें पता चलता है कि जॉन ही नहीं चैन भी उसी वक्त गायब हो गई है। ये देखकर वह बहुत ज़्यादा हैरान हो जाते हैं। चैन जॉन से कहती है वैसे बड़ी अजीब बात है लेकिन मुझे लगा था कि मैंने तुम्हें शिप पर वहाँ पर देखा है। चैन जॉन से पूछती है कि तुम क्या वहाँ पर आए थे। तो जॉन कहता है कि मैं कैसे आ सकता हूँ वहाँ। तो चैन कहती है कि सही कहा, तुम कैसे आ सकते हो, मैं भी पागल हो गई हूँ। तो जॉन कुछ सोचने लगता है। एंड हम फ्लैशबैक में देख पाते हैं जॉन चैन के वीडियो देखने के बाद वहाँ से उठकर बेडरूम में जब गया था तो वो बेडरूम में नहीं, वो शिप पर आ गया था अपनी पावर्स की मदद से। वो शिप पर आकर इधर उधर चैन को ढूंढने लगता है और उसने सारे कैमरास को चकमा दे दिया था लेकिन इस कैमरा को नहीं दे पाया, जिस वजह से पुलिस वालों ने उसे देख लिया था। एंड जॉन चैन को देख लेता है और चैन भी जॉन को देखती है नशे की हालत में। तभी शिप को एक झटका लगता है जिस वजह से चैन बस नीचे गिरने ही वाली थी, तभी जॉन टाइम स्टॉप कर देता है। एंड बस होना क्या था, जॉन चैन के पास जाकर चैन को वहां से लेकर बेडरूम में लेकर आ जाता है। जॉन चैन को बेड पर सुलाकर जाने की कोशिश करता है लेकिन चैन उसके हाथ पर सो गई थी। जॉन अपना हाथ निकालने की कोशिश कर ही रहा था लेकिन तभी चैन कुछ ऐसा कर देती है।
एंड बस इसी के साथ पार्ट 5 यहीं पर एंड होता है।